नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। एक बेटा रामू और बेटी सुनैना। रामू और सुनैना सगे भाई बहन थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे। पिता ने कुछ साल बाद दूसरी शादी कर ली। नई माँ आई, लेकिन साथ में आई क्रूरता, निर्दयता और नफरत। नई माँ अपने बेटे के बजाय रामू और सुनैना को बोझ समझती थी। पिता भी धीरे धीरे सौतेली माँ के बहकावे में आकर बच्चों से दूर हो गया। अब रामू और सुनैना की जिंदगी दुखों से भर गई थी। खाना पीना मुश्किल, कपड़े फटे पुराने और दिन रात ताने और मारपीट। हालांकि हालात कठिन थे, लेकिन रामू और सुनैना के बीच अपार प्रेम था। रामू अपने बहन के लिए जंगल से लकड़ियां लाता, कुएं से पानी भरता और खेतों में भी काम करता। सुनैना अपने भाई के लिए मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती। विशेष रूप से धर्मराज जी की वह परम भक्त थी। वह कहती, हे धर्मराज जी, मेरे भाई को आप आशीर्वाद देना, हमारा दुख दूर करना। रामू अब 14 साल का हो चुका था। वह हट्टा खट्टा, सुंदर और मेहनती बालक था। सौतेली माँ को यह बात खटकती थी कि गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं और खेत की उपज रामू की मेहनत से बढ़ी है। उसके मन में रामू के लिए जहर भर चुका था। एक दिन उसने अपने पति को भड़काया, यह बच्चे तो तुम्हारी कमाई खा खा कर मोटे हो गए हैं। मेरे बेटे का हक मार रहे हैं। इनसे छुटकारा पालो, नहीं तो कल को तुम्हारा हिस्सा भी छीन लेंगे। लालच और अंधविश्वास में अंधा पिता मान गया। एक रात उन्होंने रामू को बहाने से जंगल में भेजा। बेटा, जंगल से कुछ औषधि जड़ी बूटियां ला दो, तेरी माँ बीमार है। मासूम रामू खुशी खुशी चला गया, लेकिन वहाँ उसका पिता पहले से छिपा हुआ था और उसी जंगल में उसने अपने ही बेटे को निर्दयता से मार डाला। रामू की लाश को उन्होंने मिट्टी में गाड़ दिया और बहाना बना दिया कि वह जंगल में खो गया। सुनैना रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब सुनैना पूरी तरह अकेली हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने और अधिक श्रद्धा से धर्मराज जी की पूजा करनी शुरू कर दी। हर दिन जप करती, रात को आंसू भरी प्रार्थना करती। वह हर बार कहती, हे धर्मराज जी महाराज, आपने ही न्याय का व्रत लिया है, कृपया करें, मेरे भाई को न्याय दीजिए, उसके हत्यारों को सजा दीजिए। एक रात सुनैना को सपना आया। धर्मराज जी प्रकट हुए। वे बोले, बेटी, तेरा भाई जीवित नहीं है, लेकिन तेरी भक्ति ने हमें विवश कर दिया। हमने उसे तोते का रूप देकर धरती पर भेजा है। वह अपने हत्यारों से बदला लेगा और फिर मानव रूप में लौटेगा। सुबह जब सुनैना उठी, एक हरा भरा सुंदर तोता खिड़की पर बैठा था। उसकी आंखों में वही ममता थी जो रामू की आंखों में थी। सुनैना समझ गई, यही मेरा भाई है। उसने तोते को दाना पानी दिया और अपने हाथों से तुलसी के पत्तों में हल्दी लगाकर धर्मराज जी को चढ़ाया। रामू तोते के रूप में अब उस घर के आंगन में रहने लगा। वह इंसानी भाषा में बोल सकता था, क्योंकि उसमें रामू की आत्मा थी। एक दिन वह बोला, मैं रामू हूँ, जिसे इस घर में मारकर दफना दिया गया है। गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन रामू तोते ने वह बातें बताई जो केवल मृत रामू को ही पता हो सकती थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उस जगह खुदाई करवाई जहां रामू को दफनाया गया था और वहां से हड्डियां मिली। अब पूरा गांव पिता और सौतेली माँ के खिलाफ हो गया। उन्हें पंचायत में बुलाया गया, जहां उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। पंचायत ने उन्हें गाँव से बाहर निकाल दिया और उसकी सारी संपत्ति सुनैना को सौंप दी। सुनैना ने मंदिर में जाकर धर्मराज जी का आभार जताया। उसी रात फिर से सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने कहा, तेरा भाई तपस्वी और सच्चा था, अब वह अपने असली रूप में लौटेगा। सुबह होते ही वह तोता तेज रोशनी में बदल गया और उसी जगह एक सुंदर स्वस्थ बालक खड़ा था। रामू भाई बहन गले लगकर बहुत रोए। अब उनकी जिंदगी से दुखों का अंत हो गया था। रामू और सुनैना अब गांव में सभी के प्रिय बन गए। वे धर्मराज जी की एक सुंदर मूर्ति बनवाकर गांव के मंदिर में स्थापित करवाया। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर
कर दिया और एक आदर्श जीवन जिया। उनकी कहानी आज भी गांव की दादी नानी बच्चों को सुनाती हैं कि कैसे सच्ची भक्ति, प्रेम और न्याय की रक्षा करने वाले धर्मराज जी सदा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। भाई बहन जीवन भर धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाया, जिसके प्रभाव से उनको इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने भाई बहन पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो।